परम आदरणीय साथियों, मेरा आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह मैं इस बार फिर से आपके बीच में एक विषय, हम मोबाइल पर पिछली बार बात कर रहे थे और मैंने 5 नंबर तक आपको मोबाइल के बारे में जानकारी दी थी। उसके आगे की जानकारी आज हम लेंगे कि मोबाइल नंबर, आपके जो मोबाइल का टोटल है वो किस नंबर पर आना चाहिए। भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में लीजिए आपके बीच एक बार फिर मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, बात करता हूं आगे के नंबरों के। उस दिन मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले वीडियो में और हमने ये बात कही थी कि कंट्री कोड को छोड़ करके बाकी जो भी मोबाइल के जो 10 डिजिट आपके होते हैं उनका टोटल कीजिए और वो टोटल 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर के बीच किस पर आना चाहिए आपके भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से, जिस पर हम आपसे बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं 1 नंबर का। मैंने पिछली बार आपको जिक्र किया है, 2 नंबर का जिक्र किया, 3 का किया, 4 का किया और 5 का किया। अगर इस पर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और आप प्लेलिस्ट में से इस वीडियो को निहार सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर की। देखिए, जिनके मोबाइल का टोटल अगर 6 नंबर पर आता है तो 6 नंबर आप सब जानते हैं गुरु का नंबर है, दैत्यों के गुरु का नंबर है। और ये जो गुरु का नंबर है ये आपको देता है घोड़ा, गाड़ी, बंगले, विलासिता और वो खूबसूरत जीवन जिस जीवन को जीने की तमन्ना आधुनिक युग में हर इंसान करता है। ठीक है, तो 6 नंबर आप अपने मोबाइल में स्थान ले सकते हो। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक अगर 3 पर आता है तो फिर आपको 6 नंबर को थोड़ा सा दरकिनार करना चाहिए। अदरवाइज 6 नंबर जो है वो आपके जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाता है। देखिए, ये व्यापार व्यवसाय को बढ़ाता है या आपकी हस्ती को बुलंद करता है, या जो भी व्यापार आप कर रहे हो उसमें पैसे के लेन देन को लेके और आपका लग्जरियस जीवन आगे बढ़े। ये सब कैसे संभव है? जब आप एक अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो इस वजह से 6 नंबर जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रोवाइडेड कि 3 नंबर मूलांक या भाग्यांक में है तो थोड़ा सा उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं 7 नंबर की। देखिए, 7 नंबर जो है ये बड़ा पवित्र नंबर है और ये पूरी तरीके से ऑकल्ट साइंस को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप ज्योतिष विद्या में या न्यूमरोलॉजी में या वास्तु में या और भी सामुद्रिक शास्त्र की भी बहुत सारी जो विधाएं होती है उन सभी में, चाहे फेस रीडिंग वाली बात हो जाए, चाहे हस्तरेखा वाली बातें हो जाए, बॉडी लैंग्वेज की बातें हो जाए, बहुत सारे दूसरे भी जमाने भर के जितने शास्त्र हैं इससे रिलेटेड या इससे जुड़ी हुई ब्रांचेस हैं, उन सब के लिए अगर आप हैं तो फिर आपको 7 नंबर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे हट करके कोई काम आप जीवन में कर रहे हैं तो फिर आपको 7 नंबर नहीं लेना चाहिए। बस मतलब कुल मिलाकर आप सीधा सीधा समझ लें कि अगर आपको ऑकल्ट साइंस में जाना तो 7 नंबर लेना है, नहीं तो आपको नहीं लेना है। ऐसा मेरा अनुभव 20-25 साल का कहता है। अब बात करते हैं 8 नंबर की। देखिए, 8 नंबर शनिदेव का नंबर है और ये स्ट्रगलिंग है, इसे स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 8 नंबर आपको हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आपका मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो लेकिन आपको 8 नंबर नहीं लेना चाहिए। अब आप यहाँ पर इत्तेफाक न रखते हो तो मैं उस भ्रांति को थोड़ा सा क्लियर करूं कि आपने कहा साहब क्या हो गया, संघर्ष से जीवन बनता है, संघर्ष घिसेंगे तो ही तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो फिर 8 नंबर ले ले तो क्या दिक्कत आती? आप ही कई बार कहते हो कि 8 नंबर तो अच्छा होता है, फिर ऐसा क्यों? मैं यहां आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जीवन में संघर्ष परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं, उनका सहर्ष स्वागत करना है। ईश्वर ने दे दिया, दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी है, ये आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स नहीं है। मतलब दीज आर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन बाय गॉड। भगवान ने दी है या भगवान देता है, तो अगर भगवान दे रहा है तो वो उसका प्रसाद है, उसको स्वीकार करो और उस संघर्ष का सामना करो। लेकिन अगर आप स्वयं किसी संघर्ष को आमंत्रित करते हो तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात, एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है। आपके जीवन में संघर्ष है तो आप आगे रह के किसी स्ट्रगल को क्यों आमंत्रित करोगे? इस वजह से आपको 8 नंबर नहीं लेना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त है, बात अलग हो जाती है, लेकिन आपको स्वयं को अपने मोबाइल के टोटल को 8 नंबर पे नहीं लाना चाहिए। देखिए, 8 नंबर की बनावट भी आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से। बाकी सारे नंबरों में इतने ट्विस्ट टर्न नहीं है, इतने ज़्यादा मोड़ उतार चढ़ाव नहीं। 8 नंबर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, बस ये इस तरीके से चलता है। तो ऐसा ही आपके जीवन को कर देता है अगर ये हैंडसेट में आता है तो, या इसकी फ्रिक्वेंसी इस तरीके से आपसे करवाने लगती है। तो यहां पर आपको 8 नंबर नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं 9 नंबर की। देखिए, 9 नंबर मार्स का है, मंगल का है, बड़ी ऊर्जा है, बड़ी एनर्जी है और हर काम को कर गुजरने की ताकत रखते हैं। बावजूद इसके अक्सर मैंने इतने सालों में
मेरे काफ़ी क्लाइंट्स में मैंने ये महसूस किया और देखा है व्यक्तिगत तौर पर कि 9 नंबर जो है ना, आपको उम्मीद नहीं है वैसा रिजल्ट दे देता। आपको पता ही नहीं कि जो अगला फ़ोन आने वाला वो मुझे खुशी देने वाला आने वाला है या कोई स्ट्रेस देने आने वाला है, या मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ वैसा कुछ संदेश मेरे सामने आ रहा है। तो आप इसे कह सकते हो कि अनप्रिडिक्टेबल जो है वो एहसास आपको देता है। तो कोशिश करें बच्चे कि हमको 9 नंबर जो है वो अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई नंबरों की बात। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँ कि कई बार कुछ सम्मानीय सदस्य कहते हैं कि साहब मैं 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा हूँ, आप आपके कहने पे क्या मेरा नंबर चेंज करूँ? इतने सारे लोग और इतना कैसे मेरा कनेक्शन होगा, मेरा व्यापार कैसा होगा? देखिए, बहुत सीधी सीधी इसके बारे में प्रबंधन से जुड़ी हुई एक बात है कि आप कॉल जो भी नया नंबर ले रहे हैं सबको उससे लगाना शुरू करें। जब भी आपको जरूरत पड़ती तब उस नंबर से आप कॉल करें, और उस नंबर पर जितनी भी कॉल आ रही है उसको कॉल ट्रांसफर करने की व्यवस्था कर दें। तो आपका जो फोन है वो वाया उस नंबर से होते हुए आपके पास इस नंबर से इंटर करेगा, और आप लगाना इस नंबर से जब शुरू करेंगे तो एक समय के बाद धीरे धीरे लोगों के पास ये नंबर पहुंच जाएगा और उससे वो आपसे बातचीत करने लगेंगे। ये इसकी सबसे अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और मोबाइल के केस में आपको ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करिए कि मोबाइल की बैटरी हमेशा 50% से ऊपर रहना चाहिए। देखिए, मोबाइल है, काम है, जीवन ऊर्जा से चलता है, और जब ये एनर्जी लेवल एटलीस्ट 50% या उससे ऊपर बना रहता है तो आपके काम करने की ऊर्जा और उस मोबाइल की ऊर्जा, ये दोनों फ्रिक्वेंसी आपस में मैच करती है। लेकिन जैसे मोबाइल आपका 10 बैटरी पे आता है, मिनिमम 20% वाली बैटरी पर आता है, तो वो एक अलग स्ट्रेस देना शुरू कर देता है। आप चार्जर ढूंढने लगते हैं और आप ये बोलने लगते हैं, अरे यार बैटरी है क्या, अरे यार कोई चार्जर लाया है क्या? आप उसके लिए विचलित होने लगते हो। इसका मतलब उससे ताकत तो है आपको विचलित करने की और आपको किसी नए काम में लगाने की। तो बेटर है कि आपकी मोबाइल की बैटरी जो है वो 50% से ऊपर रहे, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगली चीज, आप जब भी किसी का नाम नंबर सेव करें अपने मोबाइल में तो आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि आप उस नाम को इज्जत के साथ सेव करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप कभी जीवन में ईश्वर मिलने का मौका दे तो मेरे मोबाइल को देखिएगा, मेरे इसमें एक सिंगल नाम भी किसी का बिना सम्मान के है ही नहीं। या तो श्री, श्रीमान या आखिरी में जी लगा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप किसी का नाम सम्मान के साथ सेव करें, आपको सोचा साहब इससे क्या होगा भला, इससे मेरी किस्मत कैसे बिगड़ने वाली, करके देखो और 6-8 महीने के बाद अपने जीवन को पैरामीटर से नापिएगा तो आपको इसकी ताकत का एहसास होगा। जब आप किसी को सम्मान, आपने बचपन में छोटी सी चीज़ सीखी होगी ना, सम्मान दोगे तो सम्मान मिल जाएगा, प्यार दोगे तो प्यार मिल जाएगा। आप तीव्रता से गेंद फेंकते हो, टकरा के वापस आती है ना। एक बार करके देखो दोस्तों, जीवन में किसी छोटे से छोटे इंसान को भी जब आप सम्मान देते हो तो आपको ईश्वर इतना ऊपर बना देता है और इतना ऊपर ले जाता है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए जब आप अपने, दूसरी बात, बहुत सारे मैंने लोगों के स्क्रीन देखी टूटी फूटी और पता नहीं न जाने कितने क्रैक्स और ये सब चीज़ें हो जाती जब सब कुछ आपका उससे चल रहा है। ये तो आपके घर का दरवाज़ा है, मतलब आपके घर के दरवाजे में कूड़ा करकट और इस तरह की चीज़ हो सकती क्या? ये बिल्कुल मोबाइल पर भी बस वही नियम लागू होता है। तो इसको साफ भी रखा करें और किसी तरह के क्रैक्स या किसी तरह की टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मोबाइल के बारे में इन दोनों वीडियोस के माध्यम से मैंने काफ़ी कुछ आपको बताने की कोशिश की है मेरे आदरणीय दोस्तों। चलिए, अगर मैं आपके दिल तक पहुंच पाया हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका इससे कोई वास्ता नहीं है तो जिनका इससे वास्ता उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु ये सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना संकोच के आवाज़ दें। मैं जीवन भर आपका हूं और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं अधिकतम लोगों को ये प्रशिक्षण देकर इस विद्या में आगे बढ़ूं ताकि वो अपने जीवन को खूबसूरत कर सके और दुनिया में बचे लोगों को ये जो है वो सिखाने का धर्म निभा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त वक्त पर जो कमेंट करते हैं करते रहें। जब जब वक्त मिलता है मैं उनका जवाब देने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। पुनः आपके लाड़ प्यार और दुलार के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलता हूँ एक अगले खूबसूरत वीडियो के साथ।